तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आंद्रेस की हेल्प से यहाँ पे राफेल हमारी आना को यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहा था एंड वो यहाँ पे पूरे तरीके से किलर बन चुकी थी। जो यहाँ पे कासिम था, आंद्रेस की ओरिजिनल पर्सनालिटी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था उसे ये सब कुछ ठीक करना था क्योंकि अब भी यहाँ पे कुछ लेट नहीं हुआ था। तुरंत वो राफेल के पास चाहता है कि पागल हो गए हो तुम, हाना के पास यहाँ पे ये सब कुछ क्यों करा रहे हो, तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। राफेल लेकिन यहाँ पे कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मैं अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। एंड तुरंत ही यहाँ पे कहते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि तुम क्या कह रहे हो। एंड हाना को यहाँ पे उसका एप्टीट्यूड यहाँ पे पता होना चाहिए। कासिम यहाँ पे चिल्लाता है कि वो तुम्हारी बेटी है, उसको तुम एक किलर कैसे बना सकते हो। राफेल तुरंत ही कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, मेरा बाप भी यहाँ पे ऑर्फन्स को लेके यहाँ पे उनको किलर बनाता था, मेरे फादर के लिए यहाँ पे सारे के सारे बच्चे प्रेसियस थे। कासिम कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। राफेल कहता है कि तो तुम क्या उसे यहाँ पे कह सकते हो कि मैं उसका बाप नहीं हूँ एंड तुम खुद उसको यहाँ पे उतने टाइम से हिप्नोटाइज कर रहे हो। जाओ आगे बढ़ो एंड कह दो उसे अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। आंद्रेस तब तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन रूम में जाके उसने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ पे हाना को वापस लेके रहेगा। आंद्रेस का स्कूल का सीन, जब वो विंडो से यहाँ पे नीचे देखता है, हाना उसकी फ्रेंड के साथ बहुत खुश थी एंड कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ पे बैग में क्या चल रहा है। आंद्रेस जानता था कि अब भी यहाँ पे कुछ बिगड़ा नहीं है। हाना उसको यहाँ पे हाई करती है। कासिम यहाँ पे जानता था कि वो हिप्नोटिज्म यहाँ पे हटाएगा तब यहाँ पे हाना को बहुत ही ज़्यादा शौक लगेगा, लेकिन वो उसके साथ रहेगा तभी वो दोनों यहाँ पे एक रूम में जाते हैं जहाँ की स्मेल बहुत ही ज़्यादा मस्ती थी। हाना कहती है कि स्मेल मस्ती तो है लेकिन बहुत लोगों को पसंद भी आती है, जो कि यहाँ पे कासिम को भी पसंद थी। हाना जानना चाहती थी कि आंद्रेस ने उसे क्यों बुलाया है। आंद्रेस कहते कि दरअसल एक बात है जो मुझे तुम्हें कहनी थी, लेकिन जब हाना उसके सामने थी तो वो यहाँ पे सोच नहीं पा रहा था कि हाना को आखिर में यहाँ पे सच कैसे बताए ताकि हाना को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक ना लगे। हाना कहती है कि आंद्रेस तुम मुझे नर्वस कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम लंच मेनू के बारे में बात करने वाले हो, क्या कहना है मुझे। उसे यहाँ पे राफेल की बात याद आती है कि जाओ बता दो उसे हिम्मत हो तो कि तुम यहाँ पे उसको पिछले 10 सालों से यहाँ पे हिप्नोटाइज कर रहे हो, क्या वो इस शौक को यहाँ पे एक्सेप्ट कर पाएगी। वो उसको नहीं बता सकता था, लेकिन कासिम जानता था कि उसे कुछ भी हो जाए ये करना पड़ेगा। हाना अंदर ही अंदर यहाँ पे मर रही है। हिम्मत करके बताता है कि हाना शौक में मत जाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, क्या तुमने कभी यहाँ पे सुना हिप्नोसिज्म के बारे में। लेकिन तुरंत यहाँ पे एक अजीब चीज़ होती है, क्योंकि जो यहाँ पे उसके ऊपर सारे के सारे बास्केटबॉल रखे थे वो तुरंत यहाँ पे हाना के ऊपर गिरने लगे। आंद्रेस चिल्लाता है कि हाना, एंड उसको यहाँ पे तुरंत ही बचाने के साथ कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। हाना यहाँ पे ठीक तो थी, लेकिन तुरंत ही वो आंद्रेस से कहती कि तुम कब तक यहाँ पे इस पोजीशन में रहने वाले हो। आंद्रेस दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में था। वो हाना से माफ़ी मांगता है कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। हाना भी ये सिचुएशन समझ सकती थी और उसे पूछते कि कल तुमने यहाँ पे मुझे देखा था राइट। आंद्रेस यहाँ पे अटक गया था, लेकिन हाना कहते कि मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो करना था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। डैड ने कहा था कि वर्ल्ड में बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए, सो उन्हें यहाँ पे प्योरीफाई करना पड़ता है, किसी को हर्ट करना यहाँ पे इनएविटेबल है एंड मुझे भी यहाँ पे उसका पनिशमेंट मिलेगा कभी ना कभी। लेकिन अगर ब्लड ऑन माई हेड कैन प्योरीफाई द वर्ल्ड तो मैं अपना दूसरा सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हूँ। कासिम समझ गया था कि ये जो उसने हिप्नोसिस किया वो तो नहीं है, राफेल उसको पूरी तरीके से यहाँ पे मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाना यहाँ पे कहती कि मैं डैड के ड्रीम को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ रिटर्न कर दूंगी जो उन्होंने मुझे दिया है, दैट इज़ माई ड्रीम। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे इस वीडियो को एंजॉय किया है तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग यहाँ पे हाइप पॉइंट देके यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे और भी ज़्यादा पुश कर सकते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कासिम कहता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हाना और भी यहाँ पे इससे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाना के लिए मुझे उससे यहाँ पे सच बताना पड़ेगा। वो फिर से ट्राई करता है बताने का, लेकिन हाना बोल पड़ती कि कासिम क्या कहना है बोलो ना, डायरेक्ट कब से यहाँ पे बता रहे हो लेकिन यहाँ पे बोलते तो कुछ नहीं हो। कासिम बोल देता है कि तुम्हारे जो डैड है वो असली डैड नहीं है, तुम यहाँ पे जिसको पीटर मान रही हो अपना डैड, वो यहाँ पे एक्चुअली में राफेल है। वो तुम्हें ऐसा बेट यूज़ कर रहा है ताकि वो पीटर को मार सके एंड मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें कॉन्स्टेंट ब्रेन वॉश कर रहा हूँ एंड तुम्हें यहाँ पे हिप्नोसिस कर रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पे एक परफेक्ट बीट बन सको। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाना को लगा कि यहाँ पे कुछ तो बात स्ट्रेंज है, तुम बचपन से ही यहाँ पे मूवीज़ एंड मांगा को पसंद करते हो तो ये रीज़न है उसका, लेकिन व्हाट इज दिस हिप्नोसिस। मुझे लगता है कि वही जॉब तुम्हारे लिए फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी, समथिंग लाइक क्रिएटिव एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। हाना बोलती है कि थैंक यू, मैं इसके बारे में बहुत पहले से सोच रही थी, क्या होता अगर तुमसे यहाँ पे मैं ना मिली होती, मैं अब तक यहाँ पे कैसे जिंदा रहती। हमारा जो कासिम है वो हाना को यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता और
हाना उसको बाय कह के तुरंत ही चली जाती है। कासम यहाँ पे समझ गया था कि उसको बस वही करना है जो अब तक वो करता आया है। वो जान गया था कि मैं जैसा कर रहा हूँ वही मुझे आगे यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे हाना खुश रहेगी। हम ऐसे ही यहाँ पे खुशी खुशी अपनी लाइफ यहाँ पे जी पाएंगे, अदरवाइज मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैंने अपने आप को हिप्नोटिस करके ये मनवा लिया था। रीजन में कासम यहाँ पे कहता है कि अब तो बताओ कि तुम आखिर में हो कौन। पीटर कहता है कि तुम्हारा केस सही है, मैं यहाँ पे पीटर हाना का डैडी हूँ। तो कासिम कहता है कि मेरी आखिरी विश पीटर तुम पूरी करोगे ना। पीटर बोलता है कि मैं वो विश तो पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम ऊपर आ जाओ। हाना के ऊपर जो हिप्नोसिस है वो अंद्रेस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा डीप है, इतना कि वो खुद भी यहाँ पे उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर तुमने भी उसको हटाना चाहा तो हाना को यहाँ पे इतना बड़ा झटका लगेगा कि कोई मेजर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अब श्योर हूँ, जब तुमने यहाँ पे पोलर नाइट को ब्रेक किया था मैंने तुम्हारी आइस देखी थी, तुम ही हो जो हाना को सारे यहाँ पे पेन से बचा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक डरपोक आदमी हूँ, लेकिन तुम अकेले ऐसे हो जो हाना को यहाँ पे खुश रख सकते हो। जब मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा तब जो पोलर नाइट है वो हट जाएगा। लेकिन हाना जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप हिप्नोसिस के अंदर में जा चुकी है। टू लिफ्ट इट यू नीड टू। एंड यहाँ पे पीटर को पूरा का पूरा प्रोसेस बताता है कि हाना का हिप्नोसिज्म है वो यहाँ पे कैसे हटाना है। आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि अगर तुम पोलर नाइट को तोड़ सकते हो तो इसको भी तोड़ सकते हो। तो एग्री करते हो ना पीटर मेरी लास्ट विश को यहाँ पे ग्रांट करने के लिए। राफेल मैंने कहा उसी प्लेस से यहाँ पे अपना प्लान पूरी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। द रियलाइजेशन ऑफ प्लान इज नॉट फार ऑफ। सो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे राफेल को रोकना पड़ेगा। थाडियस को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो यहाँ पे पोलर नाइट नहीं हटा तो वो यहाँ पे जल्दी मारा जाएगा। पीटर कहता है कि नहीं तुम ऊपर आ जाओ, हम लोग यहाँ पे उसको बचाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। कासम कहता है कि नहीं, उसको बचाने का यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है। इतना कहने के साथ ही दोस्तों आंद्रेस ने यहाँ पे अपनी जेब से चाकू निकाला एंड जो हाथ यहाँ पे पीटर ने पकड़ के रखा था उसको यहाँ पे अपने हाथ भी काट डाला। वो जानता था कि पीटर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आंद्रेस ने यहाँ पे सब कुछ पीटर के भरोसे पे छोड़ दिया। कासम यहाँ पे पीटर के इसके सामने यहाँ पे नीचे गिर गया। वो गिर गया यहाँ पे छत से एंड जाते जाते उसने बस इतना कहा कि पियटो प्लीज टेक केयर ऑफ हाना। हाना को वो याद करता है कि अगर मैं इस तरह से यहाँ पे बैक कर गया तो भी आई वुड नॉट बी एबल टू सी यू। वो नीचे गिर गया। अब बस वो यहाँ पे अपने आखिरी सांसें गिन रहा है। हाना को वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हें मिलने के बाद मुझे यहाँ पे साल्वेशन मिला हाना। मैं तुम्हें यहाँ पे मौत के पास धकेलता रहा प्रोटेक्टिंग के बहाने, लेकिन अब कोई ऐसा आ गया है जो तुम्हें यहाँ पे सचमुच बचा सकता है। वो एन मोमेंट पे दोस्तों हाना को याद करता है। एन यहाँ पे कहता है कि सो आई विल टेक माई गिल्ट टुवर्ड्स यू। वो अपनी आइस बंद कर देता है एंड उसकी एंड हाना की यहाँ पे स्कूल की मेमोरीज को याद करता है। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पे अपोस्टल आंद्रेस की स्टोरी तो यहाँ पे खत्म होती है। तुरंत ही पीटर को आवाज़ आती है कि अगर वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया हो तो तुम्हें यहाँ पे क्लीन अप करके तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। ग्लोरीज वाले शायद यहाँ पे तुरंत ही फिर से हमला कर सकते हैं। सीनियर क्या आप हमारी बात यहाँ पे सुन रहे हो? एंड भाई साहब पीटर का ये पैनल यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए कितना डीप यहाँ पे पीटर की इमोशन को दिखाया गया है। सबसे बढ़िया पैनल मुझे इस चैप्टर का यही लगा। पीटर जानता था कि पोलर नाइट को तोड़ने में उसने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करी है। उसे टाडियो को लेके यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे जाना पड़ेगा। पीटर कहते कि जीवन हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तभी जहाँ पे पीटर खड़ा था वो फ्लोर भी अचानक से टूट जाता है। पीटर का दोस्तों यहाँ पे गेम खत्म होने वाला था। जीवन नथानियल दोनों के दोनों यहाँ पे टेंशन में थे यानी यहाँ पे चिल्लाते कि पीटर आंसर दो आंसर दो। तभी यहाँ पे आवाज़ आती है कि आई डिड इट। वो दोनों के दोनों यहाँ पे सोच में पड़ गए कि ये किसकी आवाज़ है। ये आवाज़ यहाँ पे उन लोगों को जानी पहचानी लगी एंड यहाँ पे जीवन पूछ लेती है कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। तो फाइनली दोस्तों अपना जो टाडिया था वो यहाँ पे वापस आ चुका था एंड पीटर को उसने बचा लिया और कहा कि ब्रदर तुम ऐसे तो नहीं हो, मैं जानता हूँ वो पीटर यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। चलो अब साथ में यहाँ पे मिलके घर जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पे हमारे टाडियो ने तो यहाँ पे पीटर को बचा लिया, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड में दूसरी जगह हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी रेस जिनकी लाइफ ही यहाँ पे पूरी तरीके से वॉर है। कंकरर्स वुड रैप मिडवियल यूरोप इन ब्लड, जिनको रेथ ऑफ गॉड भी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है। दोज हु ट्रेम्बल इन फियर वॉचिंग द इन्वेडर ट्रेम्पल इवन द सेक्रेड ग्राउंड्स कुड ओनली प्रे टू लॉर्ड डिलीवर अस फ्रॉम फ्यूरी ऑफ नॉर्थर्न मैन। ऐसा भगवान जिसको सारे के सारे लोग यहाँ पे चेरिश करते हैं, कोनुनगढ़, इन अदर वर्ड्स द वाइकिंग किंग। तो जी हाँ दोस्तों अगला अपोस्टल यहाँ पे कौन सा होने वाला है जो कि यहाँ पे पीटर के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो है यहाँ पे वाइकिंग किंग। तो दोस्तों रेडी हो जाओ यहाँ पे आगे आने वाले धमाकेदार चैप्टर्स के लिए। तो यही था दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर 119 जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी यहाँ पे अपोस्टल आंद्रेस की कहानी देखी कि जो बंदा यहाँ पे अपने स्प्लिट पर्सनालिटी के रीज़न से यहाँ पे बुरा काम तो कर रहा था, लेकिन एट द एंड उसकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसने पीटर को यहाँ पे हाना की पूरी सच्चाई बता दी कि उसके साथ क्या चल रहा है, ताकि पीटर यहाँ पे अपनी डॉटर को यहाँ पे बचा सके।
ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है यहाँ पे पीटर एंड आना के फ्यूचर के रिलेटेड। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा यहाँ पे वीडियो एंड अपोस्टल आंद्रेस का जो आर्क था ये इसी चैप्टर से यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाई पॉइंट यहाँ पे देना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।